गाइस, क्या आप जानते हैं कि सृष्टि तो कब की खत्म हो जाती अगर महादेव ने समुद्र मंथन से निकले हुए जहर को अपने अंदर ना समा लिया होता। मनुष्यों के जीवन की शुरुआत ही ना होती अगर महादेव स्वयं मनुष्य बनकर दुखों को धारण ना किया होता। इस कलयुग में कब के इन पापियों के हाथों हमारा पतन हो जाता अगर महादेव के दिए हुए ज्ञान को हमने ग्रहण ना किया होता। हमारी पृथ्वी इतनी खुशहाल और भागदौड़ी भरी जीवन से ना जुड़ी हुई होती अगर महादेव ने अपने पूरे जीवन को शांत मुद्रा में लीन ना किया होता। गाइस, क्या आप जानते हैं कि वक्त और हालात सब कुछ करवाते हैं, ना चाहते हुए भी अपनी उंगलियों पे हमें नचाते हैं। हमारे महादेव वैरागी थे, पूरे संसार के जगत पिता है, फिर भी उन्हें विवाह करना पड़ा और 2 पुत्रों का पिता बनना पड़ा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया क्योंकि महादेव पूरे संसार को एक संदेश देना चाहते हैं कि वक्त और हालात के सामने इंसान तो क्या ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। महादेव जानबूझकर खुद को मुश्किलों में डालते हैं, जबकि दुनिया का दुख, दर्द, वक्त और हालात पहाड़ जितनी मुसीबत भी क्यों ना हो, उनके सामने सब कुछ छोटे से कण के समान है, लेकिन फिर भी खुद को मुश्किलों और कठिनाइयों में डालते हैं ताकि देव दानव मानव जीव जंतु किंतु परंतु इन सबको पता चले कि बिना कष्ट और कठिनाई के कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक कामयाबी के पीछे 100 कुर्बानी होती है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, उसे चीरने के लिए सिर्फ छोटी सी ज्योति होती है। महादेव अक्सर कहा करते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हंसना हो तो रोना पड़ता है, जीत हासिल करनी हो तो खुद से लड़ना पड़ता है। गाइस, क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत पे कोई क्यों नहीं चढ़ पाता? क्योंकि वो स्थान देवों के देव महादेव का घर है। वहाँ पर महादेव शांत मुद्रा में लीन है। महादेव का जीवन और उनकी शांत मुद्रा हमारे जीवन की सृष्टि को संतुलित करती है। जिस तरह एक लाइट का मीटर हमारे घर को संतुलित करता है, उसी तरह हमारा पूरा ब्रह्मांड एक शांत मुद्रा में टिका हुआ है। अगर ऐसे संतुलित जीवन को कोई रोकने जाएगा तो उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ऐसे कई सारे लोग हैं जो इसे चुनौती समझकर उस पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन चढ़ नहीं पाते और अपनी ही मौत का कारण बन जाते हैं और महादेव उन्हें बचा नहीं पाते, क्योंकि एक पागल मनुष्य की वजह से महादेव पूरे सारे जहां का जुआ नहीं खेल सकते। गाइस, क्या आप जानते हैं कि महादेव के मुख पर एक मीठी मुस्कान क्यों होती है? वजह है उनके सबसे खतरनाक हथियार, जिसे खुद महादेव भी डरते हैं। वो हथियार और कोई नहीं बल्कि उनका ही त्रिशूल और उनका तीसरा नेत्र है। इन 2 शस्त्रों से महादेव इसलिए डरते हैं क्योंकि इससे किसी का भी नाश हो जाता है, भले वो अपने ही क्यों न हो। क्योंकि एक बार क्रोध आने पर अपनी पत्नी पर भी उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया था। खुद अपने बेटे लाडले गणेश पर भी क्रोध आने पर अपना त्रिशूल चला दिया था। क्रोध आने पर हर कोई अपने पर या अपने शस्त्र पर नियंत्रण रख सकता है, किंतु महादेव को खुद पर पूरा नियंत्रण होता है, लेकिन अपने शस्त्र पर नहीं होता। इसलिए महादेव के क्रोध की सीमा हद के पूरे पार नहीं जाती तब तक महादेव अपने मुख पर एक मीठी मुस्कान बरकरार रखते हैं। गाइस, क्या आप जानते हैं कि माता काली, जिससे पूरा संसार भयभीत होता है, जिसके साथ युद्ध करना तो छोड़ो बल्कि उनके सामने कोई खड़ा भी नहीं रह सकता, लेकिन एक ऐसा अवतार था जो माता काली के सामने खड़ा भी रहा और उनका सामना भी किया। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं महादेव का अवतार अघोरा था, जिसके अंदर खुद महादेव विराजमान थे। दुनिया जानती है कि महादेव माता काली के क्रोध के सामने झुक गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। महादेव अपनी पत्नी से युद्ध करना तो छोड़ो, उन पर हाथ भी नहीं उठा सकते, क्योंकि माता काली उनकी अर्धांगिनी है। इसलिए महादेव इस बार भी माता काली से युद्ध न करके उनके शरीर में समा गए, जिस वजह से संसार का संतुलित डगमगाने लगा और मजबूरन माता काली को महादेव के सामने हार माननी पड़ी और अपने क्रोध को शांत कर दिया। महादेव के भक्त हो तो कमेंट में देव के देव महादेव जरूर लिखे।